पश्चिम बंगाल में अगले साल मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव होंगे। चुनावी सुगबुगाहट अभी से शुरू हो गई है। रामनवमी और हनुमान जयंती पर इसकी झलक भी दिखी, जब तृणमूल कांग्रेस और भाजपा ने हजारों शोभा यात्राओं और रैलियों के जरिए एक दूसरे के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन किया। भाजपा 2021 में पहली बार बंगाल में विपक्षी पार्टी बनी थी। वह 2026 में टीएमसी को कांटे की टक्कर देने की कवायद में है। हालांकि भाजपा के लिए यह सब अकेले करना आसान नहीं होगा। ऐसे में हरियाणा और दिल्ली की तरह आरएसएस बंगाल में भी उसकी ढाल बनने की कोशिश कर रहा है। भाजपा 2021 में पहली बार बंगाल में विपक्षी पार्टी बनी थी। वह 2026 में टीएमसी को कांटे की टक्कर देने की कवायद में है। हालांकि भाजपा के लिए यह सब अकेले करना आसान नहीं होगा। ऐसे में हरियाणा और दिल्ली की तरह आरएसएस बंगाल में भी उसकी ढाल बनने की कोशिश कर रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत फरवरी में 10 दिनों के लिए बंगाल दौरे पर थे। सूत्र बताते हैं कि इस दौरान भागवत ने भाजपा की जीत के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया। एक्सपर्ट कहते हैं कि भाजपा ने अगर टीएमसी के वोट बैंक में 4% की सेंध लगा दी तो यह 2026 के चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि हिंदुओं का वोट टीएमसी और भाजपा में बढ़ जाता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 50% हिंदुओं और 7% मुसलमानों के वोट मिले थे। ऐसे में भाजपा 2026 चुनाव से पहले हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी इस उहापोह में रही है कि खुद को हिंदू विरोधी ना दिखने दिया जाए। एंटी हिंदू इमेज से बचने के लिए टीएमसी को भी रामनवमी पर रैलियां निकालकर यह बताना पड़ा कि वह हिंदू विरोधी नहीं है। बंगाल में विश्व हिंदू परिषद ने भाजपा और संघ के बैनर तले रामनवमी पर रैलियों को लीड किया। बंगाल में इतना भव्य रामनवमी उत्सव कभी नहीं मना। राज्य सरकार, पुलिस और मुस्लिम समुदाय की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए करोड़ों बंगाली हिंदू सड़कों पर उतरे और राम राज्य की स्थापना के लिए एकजुटता दिखाई। भाजपा नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भी मानते हैं कि 2026 के चुनाव में भाजपा पूरी तरह हिंदू वोटरों के समर्थन पर निर्भर है। पार्टी पिछले 3 विधानसभा चुनाव में 0 से 77 सीटों तक पहुंची है। इसमें रामनवमी का सबसे बड़ा योगदान है। ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। हिंदुओं को एहसास होने लगा है कि सत्ताधारी पार्टी उनका साथ नहीं देती है। हिंदू सुरक्षित और एकजुट होना चाहते हैं। बंगाल में रामनवमी उत्सव की सफलता का यही सबसे बड़ा कारण है। रामनवमी पर पहले लोगों के बीच का डर का माहौल रहता था, अब ऐसा नहीं होता। लोग बड़ी संख्या में शोभा यात्राओं में शामिल होते हैं।